हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? कैसा चल रहा है? वेल, क्रैक CSIR विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है तो अन अकेडमी ज्वाइन करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको 100+ सब्जेक्ट से 100+ सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज एकेडमिक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है। फटाफट सभी लोग प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करिए और एसएस पाइए अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज की, वो भी कहाँ से भैया? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। ठीक है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आप सभी लोगों को, तो फटाफट सभी लोग सब्सक्रिप्शन परचेस करिए। गुड मॉर्निंग मनोज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? कैसा चल रहा है सबका भैया? सभी लोग बढ़िया? वेल, लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज अजय कृष्ण पाठक। ठीक है, और हम आज आप लोगों को मेटाथेसिस रिएक्शन पार्ट 1 ये पढ़ाने वाले हैं। मेटाथेसिस रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये आपका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है मेटाथेसिस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खास करके आप लोग अगर देखोगे तो मेटाथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक जो है आप लोगों के टिफो में के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। चाहे आप टिफो के रेस्पेक्ट में बात कर लो, चाहे आप गेट के रेस्पेक्ट में बात कर लो, चाहे आप CSIR के रेस्पेक्ट में बात कर लो, चाहे आप किसी भी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात कर लो जो आफ्टर MSc आपको देना है, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन है, बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। टफ कहने का क्या मतलब? कुछ कैटेगरी तो इसकी आसान है, कुछ कैटेगरी इसकी टफ है, अगर आपको डिटेल स्टडी इसकी करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट। आज रात को बिल्कुल मत भूलिएगा, कोर्स में पार्टिसिपेट करिए जहां पे आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स मैं कराने वाला हूं। फर्स्ट क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज फर्स्ट क्लास में आप बेस रखते हो, तो आज पूरा बेस रखा जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट बेस ऑफ क्रैश कोर्स, how many important topic will be covered in this crash course, how many time will be takes place to complete all crash course, which topic is the most important for your exam point of view, which topic have contain more marks in examination, as well as everything will be discussed in today's class। नहीं नहीं नहीं, चश्मा वस्मा नहीं लगा है भाई। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट एट 8 PM, आज रात को 8 बजे। डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट। IPL मिस करिए और रात को 8 बजे पार्टिसिपेट करिए क्रैश कोर्स में, अगर अपनी जिंदगी में IPL खेलना है तो। ठीक है, 8 बजे रात से क्लास है, आप पार्टिसिपेट करिए सभी लोग। Before starting my class, I want to tell you about my platform. My platform is an academy, Unacademy platform के बारे में बात करेंगे। If you are interested to prepare for agni examinations, then you should purchase subscription as soon as possible, because यहाँ पे आपको with systematic course preparation कराई जाती है, लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस मिलती हैं एंड लाइव क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलता है। अपनी चॉइस की बैच और अपनी चॉइस के टीचर से आप पढ़ सकते हो, लाइव पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो और क्वेश्चन का जवाब दे के देख सकते हो कि आप कितने प्रिपेयर हुए हो। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी रहिए और पढ़ाई करते जाइए, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही हो। वीकली टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करके आप देख सकते हो कि आप कितने प्रिपेयर हो पा रहे हो एग्जाम के लिए। नहीं, प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, प्राइस कुछ खास नहीं है आप लोगों के लिए। 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल, प्लस एंड आइकॉनिक। दोनों के बारे में बात करें तो प्लस में आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, आइकॉनिक में भी आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं। बट होता क्या है भैया, पर्सनल कोच की फैसिलिटी जो है वो आपको आइकॉनिक में मिलती है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों जगह प्रोवाइड की जाती है, पर पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आफ्टर क्लास अगर आपके पास कोई है तो वो सॉल्व करने के लिए जो फैसिलिटी है वो आइकॉनिक में है। स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF दोनों जगह आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आइकॉनिक में मिलते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के ऑप्शन दोनों जगह हैं, बट इंटरव्यू की अगर आपको तैयारी करनी है तो उससे रिलेटेड फैसिलिटी आपको आइकॉनिक में मिलती है। आइकॉनिक के ड्यूरेशन और फी के बारे में बात करें तो 24 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस 45,000 रुपीज,
12 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस 26,000 रुपीज एंड 6 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस जो है 18,000 रुपीज है। नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के कोर्सेज पे। अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे AKRISS10 तो आपको इन फीस स्ट्रक्चर्स पर भी मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, आगे बात करें तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए। नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इसे रखते हो तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल क्लासेस, जो आपके लिए क्या होती है, फ्री होती हैं। फ्री क्लासेस में पार्टिसिपेट करके आप फैकल्टी के बारे में जान सकते हो, उनसे रिलेटेड उन्होंने जो पढ़ाया उसके पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मीन नोट्स बनाने का भी ज्यादा पंगा नहीं है। मैं भी ऑलरेडी यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ। तो अगर प्लस के बारे में बात करें, आप अगर प्लस लेने में इंटरेस्टेड हो तो प्लस की प्राइस जो है बढ़ने वाली है। इसके बारे में बात करें तो 24 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस 17,000 रुपीज है। 12 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस 12,325 रुपीज एंड 6 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस 9,860, 3 मंथ के कोर्स के ड्यूरेशन के फीस 1,250 रुपीज है। रेफरल कोड आप यहाँ पे भी यूज करोगे तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो वो एस्पायरेंट्स जिन लोगों को क्रैश कोर्स लेना है वो ये सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको 5,000 समथिंग के आसपास पड़ेगा, काफी सस्ता है और ये काफी ज्यादा किफायती भी होगा आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए। और प्राइस हाइक अलर्ट है, 3 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस जो है वो बढ़ने वाली है। प्राइस बढ़ने के पहले ही आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। अगर आप लोगों को आगे प्रोसीड करना है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जब आप पेमेंट के लिए जाओगे तो यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड। इफ यू चूज EMI ऑप्शन देन यू कैन पे विथ योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। इफ यू हैव अ रजिस्टर्ड UPI ID then you can also pay with registered UPI ID, as well as you have a net banking then you can pay with your net banking option. So there is a multiple opportunity, multiple chance for payment. Don't worry about payment and don't forget to participate in my special classes. स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट करना मत भूलिए, जो आप लोगों के लिए क्या होती है, फ्री होती हैं। ठीक है, कल अभी वेडनेसडे था तो कल काफी क्लासेस जो चली कुछ रिवर्स मतलब तबीयत नहीं सही होने की वजह से कैंसिल करनी पड़ी या छोटी कर देनी पड़ी। तो आप लोग इसमें भी पार्टिसिपेट करिए और यहाँ पार्टिसिपेट करके आप मेरे बारे में जान सकते हो, वैसे यूट्यूब पे पढ़ के भी जान सकते हो आप। ठीक है, मेगा ऑफर है आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करिए, 2 मंथ एक्स्ट्रा पाइए, मतलब 14 मंथ। ऑप्शन अवेलेबल किस पे है, प्लस कोर्सेज पे अवेलेबल है 23 से 13 सितंबर तक। आज से ये स्टार्ट हो गया तो सभी लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन परचेज करिए। ओके भैया, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं जिसके बारे में आज हमें पढ़ाई करनी है टुडे। आज हम मेटाथेसिस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि भैया ये मेटाथेसिस रिएक्शन होती क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। और अगर आप लोगों को आगे पढ़ना है, आगे रिसर्च अगर करना है, कोई कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है कि वो रिसर्च करना चाहता है ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में, तो उसके लिए इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग मेटाथेसिस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मनोज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाकी सारे दोस्त मित्र आप लोगों के कहाँ गए, एकदम गायब से हैं। आजकल क्या चल रहा है भैया। मेटाथेसिस रिएक्शन के बारे में बात करें तो मेटाथेसिस रिएक्शन जनरली आप 2 टाइप्स की पढ़ते हो, एक तो सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, एक पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आप पढ़ते हो। एक्चुअली ये पढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है एक्चुअल में, मेटाथेसिस रिएक्शन में होता क्या है। मेटाथेसिस रिएक्शन में होता क्या है कि आप 2 डिफरेंट ओलेफिन लेते हो या आप 2 डिफरेंट अल्काइन लेते हो। देखेंगे हम हर के रेस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड कर रही है, उस चीज को भी समझेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, गुड मॉर्निंग पारुल, प्रिया, आरजू, एवरीवन गुड मॉर्निंग। काफी डिले आप लोग आते हो, काफी लेट आते हो, क्या दिक्कत रहती है भाई। तो चलिए अगर हम मेटाथेसिस के बारे में बात करें तो एक्चुअल में होता क्या है कि आप जब 2 ओलेफिन लेते हो, जैसे आपने यहाँ पे R1 लिया और ये भी आपका क्या है R1 और ये आपका क्या है R2 और ये आपका क्या है R2, ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। आप यूज कर रहे हो, कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। कैटलिस्ट कौन कौन से यूज होंगे और इसके ऊपर काम किस किस साइंटिस्ट ने किया। 2005 में मेटाथेसिस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, स्ट्रॉक्स को दिया गया है। और उसमें जो आपके ड्रप्स हैं, स्ट्रॉक्स, ड्रप्स और एक साइंटिस्ट हैं जो अब शायद 2015 में उनकी डेथ हो गई। बाकी स्ट्रॉक्स और ड्रप्स जो हैं वो तो अभी जिंदा हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सोनम।
तो मेटाथेसिस रिएक्शंस के लिए काफी एप्लीकेबल है ये सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कैटलिस्ट यूज करते हो, इसके 2 मोल यूज करते हो। जब आप 2 मोल यूज करते हो तो एक्चुअली में आप देखो होता क्या है कि जो R1 R1 सब्स्टिट्यूएंट्स कंटेनिंग कार्बन है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के R1 R1 से कंबाइन होके ऐसा फॉर्मेशन कर लेते हैं प्रोडक्ट का। सिमिलरली जो आपके R2 R2 कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल के R2 R2 वाले सब्स्टिट्यूएंट के साथ कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस टाइप का मॉलिक्यूल का। मतलब हम यूज क्या करते हैं, वी आर यूजिंग, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहा हूं मैं, ये R1, ये R1 और ये R2, ये R2। होता क्या है, होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल का एक कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के अनदर कार्बन से अटैच्ड होके और नए टाइप का ओलेफिन का फॉर्मेशन कर लेता है। आप ये समझ लो बस, जैसे जैसे नॉर्मली आप ऐसे समझ जाओ, ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन के साथ ज्वाइंट होके ये नई ओलेफिन का फॉर्मेशन कर लिया, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ ज्वाइंट होके मींस कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1 एंड कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कंबाइन होके नए टाइप के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? एकदम डिले, बहुत ज्यादा लेट आते हो क्लास में, क्या बात है? सब सही सही तो चल रहा है ना? हाँ, पानी ना पीने की वजह से मेरे अंदर पानी की कमी हो गई थी कल तो। क्लासेस लेते रहो, पानी नहीं पीते रहो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली ये होता है। तो बेसिकली अगर मैं इसके डेफिनेशन के बारे में बात करूं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, अगर मैं ये लिखना चाहूं तो आप लिख लो, ओलेफिन मेटाथेसिस इज, ओलेफिन मेटाथेसिस इज, आज हम तो मतलब अगर जो लोग स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं उनके साथ तो आज काफी ज्यादा लंबा टाइम आज मेरे पूरे दिन का गुजरेगा। इज ए रिएक्शन, is a reaction in which all the carbon, कार्बन, ध्यान दियो, देखो क्या होता है, ऑल दी कार्बन कार्बन बॉन्ड, बॉन्ड, ऑल दी कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होते हैं भैया? बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक और कट। ब्रेक, देखो आप यहाँ कार्बन कार्बन के बीच की बात करें तो ये दोनों बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे भी बात करें तो दोनों बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच का जो है वो टूट गया ओलिफिन के बॉन्ड में। मतलब जितना भी अल्कीन का आपका बॉन्ड है वो टोटल बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेक और कट, एंड देन रीअरेंज्ड इन स्टैटिस्टिकल फैशन, एंड देन rearranged in statistical fashion, statistical fashion। अरे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ जी, इन स्टैटिस्टिकल फैशन, in presence of transition metal catalyst, in presence of ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट। कौन कौन पढ़ता है, किसको किसको आज तक समझ में आई है? ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट बहुत ही अच्छी टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए, या तो फिर अगर आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। राइटिंग ठीक ठाक तो है ना? मेरा सिस्टम काफी ज्यादा दूर है तो मैं काफी अच्छे तरीके से आपको ऑडिबल हूं कि नहीं ये बता देना है आप लोग। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं मेटाथेसिस रिएक्शन के बारे में, देखो क्या हो रहा है, ये जो आपके सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज अ पाई बॉन्ड है, इसके सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज अ पाई बॉन्ड, दोनों बॉन्ड टूट के R1 R1 के साथ ज्वाइंट हो गया, R2 R2 के साथ ज्वाइंट होके ये प्रोडक्ट बना लेता है। ये रिएक्शन के काफी हेल्प भी है, काफी ड्रॉबैक भी है। डिटेल में पढ़नी है इसको कि हम ऊपर ऊपर पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है तो कम से कम इसके 3 या 4 लेक्चर लगेंगे।
हाँ जी कलाकारों, डिटेल में पढ़ना है कि ऊपर ऊपर पढ़ना है? अरे सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं भाई, सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा आप लोग वो हो जाओ, क्या कहते हैं, यस, डन है। वेल, बात करते हैं मेटाथेसिस के बारे में। जब हम मेटाथेसिस के बारे में बात करेंगे, मेटाथेसिस के बारे में बात करें, मेटाथेसिस जनरली आप टू टाइप की पढ़ते हो। टू टाइप मतलब दो टाइप के बॉन्ड्स के बारे में आप बात करते हो। कंप्लीट पढ़ना है, ओके ओके, तो कंप्लीट पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। करोगे? अरे बोलो भाई हाँ या ना। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का जो मेजर रोल है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसे होता है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। एक मैं आपको शॉर्ट मैकेनिज्म समझाता हूं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आप कुछ भी ले लो, यू कैन यूज एनी एनी ऑलेफिन। जैसे हमने ये ले लिया एंड मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये देखो आप, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चैन आपने यूज कर लिया। यहां पे अगर मैं लगा दूं आर एच और यहाँ पे एच एच अगर मैं लगा देता हूं, सपोज अभी कुछ भी ऐसा आपका लगा हुआ है, तो बेसिकली आप अंडरस्टैंड करोगे क्या होता है इसमें। ये जो दो कार्बन है ये आपस में ज्वाइंट होके क्या बना लेंगे, जब मेटाथेसिस रिएक्शन होगा आपस में ज्वाइंट होके क्या बना लेंगे, एक इस तरह की ओलेफिन। प्लस ये जो लंबी वाली चैन है, लंबी वाली के साथ वो डिपेंड करेगा कौन किसके साथ जाएगा, हम मैकेनिज्म को समझेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म को। आपको बस ये देखना है कि 1 2 3 4, ठीक है, ये चार कार्बन की चैन 1 2 3 4 ज्वाइन किससे होगी, 1 2 3 कार्बन से। 1 2 3 4, यहां कर दो डबल बॉन्ड, और 1 2 3, इस कंपाउंड का आपका पूरा फॉर्मेशन हो जाता है। आप यूज क्या करते हो, नंबर ऑफ 5 फॉर 9 कार्बन, और 9 कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का एक चैन आप बना लेते हो, और बीच में क्या है आपका अल्कीन, ये अटैच्ड है। ये एप्लीकेशन आप सोचो, हम स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट को ऐड करके लार्ज फ्रैगमेंट बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इस रिएक्शन का। यू कैन यूज ए स्मॉल फ्रैगमेंट टू क्रिएट लार्ज फ्रैगमेंट। बेसिक एक मैकेनिज्म समझते हैं। वैसे मैकेनिज्म समझने के लिए हमें हर रिएक्शन में मैकेनिज्म तो समझानी ही पड़ेगी, चाहे मैं इंटरमॉलिक्यूलर की बात करूं चाहे इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करूं। तो मैं एक बेसिक मैकेनिज्म आप लोगों को समझाता हूं। बेसिक मैकेनिज्म में एक्चुअली होता क्या है कि जब आप बात करते हो, जैसे आपका कोई भी ये जुड़ा हुआ है R1, इसके साथ आप रिएक्शन कराते हो। अभी आई एम डिस्कसिंग अबाउट बेसिक, एकदम एकदम बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। R3 होता क्या है, कुछ लोग बताते हैं 2+2, कुछ लोग बताते हैं कुछ, तो क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखो, एक तरह से आपकी 2+2 टाइप की रिएक्शन हो रही है। मीन्स मेटल जो है किसके साथ अटैच्ड हो रहा है, इस कार्बन के साथ, ठीक है। एक 4 मेंबर्ड रिंग का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। ये R3, ये आपका R2, और ये आपका क्या है R, ठीक है। ये एक आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट पूरा बन जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको ओपन कर, ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो आप देखोगे कि मेटल के साथ जो है कौन जुड़ गया, R3, प्लस जो आपका R1 है और R2, इसके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। हमने टू टाइप की अल्कीन ली, इसका अटैचमेंट कैसे होगा ये भी समझेंगे, सारा सब कुछ समझेंगे। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है। क्या है,
बेसिक मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो ये एक पूरा जो जनरली रिएक्शन प्रोसीड करने का एक जो तरीका है वो पूरा आपका ऐसा ही है। आगे स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके पहले विच टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट या कौन कौन से कैटलिस्ट हैं जिनका यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर कैटलिस्ट के बारे में, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, एज वेल एज मेटल के बारे में, प्रेजेंस लीगेंड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कैटलिस्ट हम यहाँ पे लिखवाएंगे, आप उन सारे कैटलिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। लर्न करने का क्या मतलब है, याद रहे आपको उसका स्ट्रक्चर, उसके ऊपर प्रेजेंट लीगेंड, एंसिलरी लीगेंड, एज वेल एज मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरीथिंग, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, मेटाथेसिस के क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू वगैरह में बहुत आसानी से पूछे जाते हैं। अगर आपने कह दिया कि हम ऑर्गेनोमेट्रिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, तो पक्का ये है कि आईआईटीज वगैरह में आपसे मेटाथेसिस का क्वेश्चन पूछ लेंगे। और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपसे जो मेटाथेसिस का क्वेश्चन पूछेंगे उसमें कैटलिस्ट के बारे में पूछ लेंगे। वो कैंडिडेट जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, अभी फॉर्म आ गया ओएनजीसी का, 15 सीट है शायद उसमें, जो गेट क्वालिफाई किए हैं और जिन भी कैंडिडेट्स को ओएमसी में, मतलब आप इंटरव्यू ओएनजीसी देने जाओगे तो ये इस तरह के रिएक्शन बहुत पूछते हैं, वो कैटलिस्ट वगैरह के रिएक्शन, क्योंकि मेजर वर्क तो इसी से रिलेटेड होता है। तो ये आपके लिए हर तरीके से बहुत जरूरी है। तो चलिए, कैटलिस्ट यूज्ड इन मेटाथेसिस, कैटलिस्ट यूज्ड इन मेटाथेसिस के बारे में बात करते हैं। और आप सब कुछ पता है, कैटलिस्ट यूज्ड इन क्या, मेटाथेसिस, ठीक है भैया। तो पहला कैटलिस्ट जो है जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया, ग्रफ साहब के बारे में, तो सबसे पहले इसके ऊपर जो है कुछ काम ग्रफ साहब ने किया। तो पहला कैटलिस्ट जो है वो रुदेनियम का कैटलिस्ट है, ठीक है। और ग्रफ साहब काम करते गए और जो है कैटलिस्ट का नाम देते गए और आपके लिए समस्या बढ़ाते गए, अपने तो ले लिए नोबेल प्राइज। अभी जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं। आप जिन लोगों को उनसे मिलने की इच्छा हो, आप जाके मिल सकते हो, ठीक है। अब इतने काबिल बन जाओ। ये आपका फर्स्ट कैटलिस्ट है। पीसीवाई आप लोगों को पता ही है, फास्फोरस पे आपका क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए तो, रुदेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए तो, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बता दीजिए। चलिए बता दीजिए तो सभी लोग। गुड मॉर्निंग प्रीति, बताइए बताइए, कमेंट एवरीवन, बोलिए 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 भैया। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ड्रग्स कैटलिस्ट? रुदेनियम के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, +2 किसी ने कहा। बाकी लोग 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 14, कितने हुए भैया? 8 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, 2 2, और आपका क्या है, क्या यूज कर रहे हो? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गिवन बाय दिस वन? याद है कि सब गायब है? ये आपका क्या है, कमेंट करो सभी लोग पहले तो, फिर उसके बाद हम काउंट करेंगे। करो कमेंट फटाफट। ग्रफ्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट की गायब है कहानी। ये क्या है, ग्रफ्स का फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। आगे बात करें तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बस क्या कर दिया कि एक PCY3 को याद करने का, बस यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। याद करने का जो है यही आपका सबसे अच्छा तरीका होता है। एक PCY3 को N हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन से रिप्लेस कर दिया। सोनम ने कहा 16 + 4, पारुल ने कहा 16, प्रीति ने कहा +4।
ओके, 8 2 10 2 12 2 14 15 16। क्लियर है? ये कैसी कार्बीन है, फिशर है या स्ट्रॉक है? कार्बीन कैसी है भैया, ये भी बता दियो। कार्बीन कैसी आपको दिख रही है, फिशर दिख रही है या स्ट्रॉक दिख रही है? या कार्बीन आपकी सिंगलेट है या ट्रिपलेट है? करो कमेंट, सिंगलेट है या ट्रिपलेट है? ये सब पता होना चाहिए। PCY3 को एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और क्या बना लिया इन्होंने, सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। बड़ा बढ़िया काम है। अब जाहिर सी बात, अगर सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन इसमें होगा ही। या तो इसका वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, या तो कॉस्ट कम होगी, यील्ड ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ तो वर्क ये कर ही रहा हो। ये आपका क्या है, रफ सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। ठीक है भैया? और रफ सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट में मेटल आपका क्या है, रुदेनियम ही है। बाकी सब कुछ वही है जो था। चेंज क्या कर दिया, बस क्या लगा दिया, एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बन। और यहां पे भी PCY3। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंड जनरेशन। ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, ग्रफ सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट, सेकेंड जनरेशन। अरे बोल लो भैया, बोल दो। सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। ग्रफ्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट। ये कार्बीन कैसी है, सिंगलेट है या ट्रिपलेट? बताइयो भैया, सिंगलेट है या ट्रिपलेट? बोल दो, बोल दो। सिंगलेट है या ट्रिपलेट? एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन है। यहां मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कि बड़ा आसान चीजें हैं, लगती तो बहुत आसान है, बट वास्तव में कैसी है कैसी नहीं ये आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, ट्रिपलेट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मतलब आप लोग एकदम क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में क्या बताया, सिंगलेट। यहां मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये बताइयो सब कलाकार। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं हम लोग यार। +5 दिख रहा है, वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको +5 दिख रहा है। बाकी लोग करो कमेंट भैया, क्या हो गया इतने जल्दी, इतने जल्दी? इतने जल्दी कैसे? सबको +5 दिख रहा है। भैया ये जो है आपकी क्या है, सिंगलेट है। क्या है, सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट है तो ये आपकी कैसी है, फिशर टाइप। फिशर टाइप। अब अगर ये फिशर टाइप है तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा? फॉर्मल चार्ज क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में? 0। जब इसके रेस्पेक्ट में फॉर्मल चार्ज 0, और ये आपकी कैसी कार्बिन है, ये कार्बिन आपकी कैसी होगी, बोल दो। खत्म है सब एकदम, बस कहानी कम है एकदम, बस। है? कहानी खत्म है आप लोगों की।
हाँ? इसके रेस्पेक्ट में फॉर्मल चार्ज -2 -1 -1 काउंट कर लेना। इसके रेस्पेक्ट में -2 -1 -1 कैसे हो एकदम, मतलब बस खाली ऐसे चल रहा है। गजब हाल है, गजब हाल है आप लोगों का। पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है इसका मतलब है, बस टाइम पास चल रहा है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से अब गलत हो रहा है तो टाइम पास चल रहा है। वेल कोई गल नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के बारे में बात करें। थर्ड जनरेशन में आपका क्या है, थर्ड जनरेशन में जो मॉडिफिकेशन किया इन्होंने, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या मॉडिफिकेशन किए, ये पीएच तो प्रेजेंस रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आपकी एन हेट्रो जो है वो कार्बिन प्रेजेंस रहेगी ही रहेगी। ठीक है, एन हेट्रोकार्बिन जो थी थर्ड जनरेशन में वो प्रेजेंस रहेगी ही रहेगी। अरे गुरु, जब इधर हो जाओगे, क्या कहते हैं, कार्बन के ऊपर अगर हेट्रो एटम लगे रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना। इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, पेयर्ड, तो क्या हो जाएगा आपका सिंगलेट ना। हाँ, बोलिए बोलिए, भूल गए इतने जल्दी, अभी तो खत्म भी नहीं हुई ओएमसी, अभी तो चली रही है, तो इतने जल्दी भूल गए। ये हैन हेट्रो एटम है ना इसके एडजेसेंट में। तो जब आप कार्बिन के बारे में बात करोगे, यही है ना आपके पास कार्बिन, ये सिंगलेट है। यहाँ पे आपने जैसे ही एन लगाया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये किधर हो जाएगा, ये ट्रिपलेट थी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगलेट में ना। अब जब सिंगलेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा ना। कितने कंफ्यूज्ड हो। देखो थर्ड जनरेशन में क्या किया, बहुत कंफ्यूजन है आप लोगों को, आप लोगों को अभी पढ़ने की और ज्यादा जरूरत है। पढ़ाई नहीं हो रही है इसका मतलब है। अरे ये कार्बिन कार्बन पे हेट्रो एटम ही है ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, ये कार्बिन कार्बन से ही अटैच्ड है साहब। ये ये क्या है, हेट्रो एटम ही है ना। कार्बिन पढ़ाते वक्त भी इसे हम पढ़ाए थे। अगर आप अपना नोट्स पलट के पढ़ते होते तो आपको इतना डाउट नहीं होता है। आप लोगों को कहाँ हो आप लोग भैया, ये चीज। बाकी आपका क्या प्रेजेंस है, क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंस है, क्लोरीन। अगला बस क्या यूज कर रहे हैं, इसके साथ पिरिडीन यूज कर ले रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, पिरिडीन। और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंस है, ब्रोमीन। और यहाँ पे भी क्या यूज कर रहे हैं, पिरिडीन ही है। ये आर मैं यहाँ पिरिडीन नहीं बना पा रहा हूं, तो यहाँ पे भी आर मैं आपको क्या दिखा देता हूं, ये पिरिडीन। वहां पे मेरे पास जगह नहीं है तो इसके रेस्पेक्ट में 3 पिरिडीन है। ठीक है, ये लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, दो एक्स्ट्रा ये प्रेजेंस हो जाते हैं, बाकी दो सीएल जो होते हैं वो प्रेजेंस ही रहते हैं। ये आपकी क्या है, ग्रब्स थर्ड जनरेशन। आया समझ में कि नहीं, ग्रब्स थर्ड जनरेशन। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे स्ट्रक्चर बना बना के, पहले कहाँ फोन इतना होता था। आज तो आप चाहो तो स्ट्रक्चर बना के क्या लगा सकते हो, वो क्या कहते हैं, अरे इस जो लगाते हैं आप, ठीक है, इस स्टेटस लगा सकते हैं, डीपी लगा सकते हैं, याद करने के ये बड़े अच्छे तरीके हैं। ठीक है, डेस्कटॉप अगर यूज करते हो, लैपटॉप, तो आप इस पे लगा सकते हो, जब लैपटॉप खोलो तब आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन दिखे। ये क्या है आपकी ग्रब्स थर्ड जनरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये था कि पहले इन्होंने जो यूज किया ये फर्स्ट जनरेशन साइक्लोहेक्सेन, फिर इन्होंने क्या किया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन को, एक साइक्लोहेक्सेन को चेंज करके एन हेट्रो लगा दिया। ठीक है, फास्फोरस का जो साइक्लोहेक्सेन है, फिर इन्होंने क्या कर दिया कि एक और साइक्लोहेक्सेन को लगा के, हाउ अबाउट ओलिफिन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन बाय पीएच।
क्या हुआ? अभी कहां कंफ्यूज हो भैया सभी लोग? नेक्स्ट जो है आपकी पियर्स कैटलिस्ट, इतने कंफ्यूजन के साथ पढ़ रहे हो। फोर्थ, पियर्स कैटलिस्ट। ये जितने भी कैटलिस्ट हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला जो है आपका क्या है? पियर्स कैटलिस्ट। पियर्स कैटलिस्ट में क्या यूज करते हैं? रुदेनियम। और रुदेनियम के साथ आपका क्या लगा हुआ है? यहां पे भी एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन लगी हुई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ आपका क्या लगा हुआ है? एस एम ई, ठीक है। और रुदेनियम के साथ बाकी जो लीगेंड्स लगे हुए हैं वो कौन से लगे हुए हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट? ये कार्बिन के साथ कौन लगा हुआ है? फास्फोरस। और फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ CY3 एंड इसके साथ कोई हेट्रोएटम है, एक तरह से आप समझो साल्ट टाइप का है। एज वेल एज यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। ये जो आपका है पियर्स कैटलिस्ट, ये भी मेटाथेसिस में यूज होता है। सर हाउ अबाउट ओलिफेनिक लिगेंड सब्स्टिट्यूटेड बाय पीएच? हाउ अबाउट ओलिफेनिक लिगेंड सब्स्टिट्यूटेड बाय पीएच मतलब व्हाट डू यू वांट टू आस्क डियर? हाउ अबाउट मतलब पूछना क्या चाहते हो? अरे बताना क्या चाहते हो? ये डायलॉग याद है? थ्री इडियट। नहीं नहीं, एन हेट्रो को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, ओके ओके। एन हेट्रो को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। आप एक बार नोट्स पढ़िएगा, जब आप लोगों को कार्बिन मैंने पढ़ाया था तो सब बताया था। लास्ट लेक्चर होगा कार्बिन का आपका, जहां पे मैंने डिफरेंट टाइप के कार्बिन के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। इस वजह से कंफ्यूजन हो गया, डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट जो है आपका हॉवियाडा ग्रब कैटलिस्ट। इन दोनों लोगों ने मिलके एक साथ काम किया था। फोर्थ, फिफ्थ, हॉवियाडा ग्रब्स कैटलिस्ट। ये तो याद रहे यार, याद तो अभी तक हम कर रखे हैं तो आपसे कैसे नहीं होगा? पढ़ाना और पढ़ना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, पता है आपको? पढ़ाने के लिए आपको एक दिन में पता नहीं कितनी चीजें पढ़नी होती, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है। पढ़ने के लिए क्या होता है कि आपकी एक लिमिटेशन होती है कि आज का बस इतना ही है, इतना ही मुझे पढ़ना है। पढ़ाने के लिए लिमिटेशन नहीं होती है, जिस दिन चाहे जितना पढ़ लो, वो दिन हर दिन कम ही लगता है। अगर आपको टीचिंग में जब आप जाओगे, then you can understand what is the exact difference between teaching and studying। टीचिंग के लिए आपको स्टडी भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। याद नहीं रहता है कभी कि सुबह क्या पढ़े थे, रात को क्या पढ़ रहे हैं। मतलब इतनी चीजें आपके आग नजर के सामने से गुजरती है। यहाँ पे ये क्या है? रुदेनियम का कैटलिस्ट है ये भी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखो, मोस्ट ऑफ कैटलिस्ट जो मिल रहे हैं आपको किसके मिल रहे हैं? रुदेनियम के। ये एक सबसे बड़ी बात है। ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके ऊपर अल्किल ग्रुप, ये इसके साथ इंट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहां पे भी आपका क्या है? एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बन। कंफ्यूज्ड नहीं होना है। अगर अब कंफ्यूजन रहेगा तो इसका मतलब कि इतनी मेहनत पानी में जा रही है। आपका रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर जो है आप गलतियां कर रहे हो। यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो। ये हॉवियाडा, हॉवियाडा और जो आपके ग्रफ साहब हैं इन्होंने मिलके काम किया था, ठीक है। ग्रफ साहब और हॉवियाडा ने मिलके काम किया था। एक कैटलिस्ट और है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। ये हॉवियाडा ग्रब्स कैटलिस्ट, ठीक है। यस, डन है।
बाकी कैटलिस्ट और भी हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट। मॉलिब्डेनम बेस्ड शॉक कैटलिस्ट फीचर, मॉलिब्डेनम बेस्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चले आगे, हाँ या ना? तो अगला बात करते हैं, आपके कितने हुए? 5 हो गए। छठवां, सिक्स्थ, हम मॉलिब्डेनम बेस्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मॉलिब्डेनम बेस्ड जितने कैटलिस्ट हैं आपके, मॉलिब्डेनम आप जानते हो ना, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट, सब लिख लो, सब आपके नोट्स में रहे। फिर इनकी करेंगे कंपैरेटिव स्टडी, और स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी आप कर पाओगे कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी आपको लीगेंड्स पता रहेंगे, तभी आपको काम जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, डन है भैया? तो चलिए कुछ मॉलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक आपका मॉलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट ये है, सब याद रहे, सब पता भी रहे। ठीक है, यहां पे आप क्या यूज करते हो, ये चीज, वाओ, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाने में मजा आता है कि नहीं? इधर डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच्ड है? ये आपका एरोमेटिक सिस्टम है, और इस एरोमेटिक सिस्टम के साथ कौन अटैच्ड है? ये पूरी चीज। ठीक है, और उसके बाद यहां पे कौन अटैच्ड है? एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच्ड है? ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट के बारे में बात करें तो क्या है यहाँ? CF3, यहाँ पे आपका क्या है? CF3। ठीक है, और एक लीगेंड्स अटैच्ड है यहाँ पे, जो आपका क्या है? ऑक्सीजन। और इसका थोड़ा मुझे बताइए भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट तो मॉलिब्डेनम का, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताना मॉलिब्डेनम का, मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट। कमेंट एवरीवन फास्ट, कमेंट एवरीवन फास्ट। ये मॉलिब्डेनम बेस्ड आपका कैटलिस्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आप। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? बाकी ये भी आपका एक मॉलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट है। कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम इसी लीगेंड को चेंज करते जाएंगे, इन्हीं दो लीगेंड्स को चेंज करते जाएंगे जो एल्कोक्साइड वाले हैं, और इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में इफेक्ट पड़ता जाएगा। वेरी गुड प्रिया, बहुत अच्छे प्रिया, वेरी गुड। मॉलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो एक ये भी आपका कैटलिस्ट है, एक ये भी आपका कैटलिस्ट है। बस चेंजेस हम क्या करते जा रहे हैं नाउ, अब हम जो चेंज करेंगे वो सिर्फ एल्कोक्साइड के बारे में चेंज करेंगे। यहां पे एल्कोक्साइड क्या लगा दिया इन्होंने, तीनों तरफ आपका जो है ट्राइमिथाइल, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड टाइप का। एक ये हो गया आपका मॉलिब्डेनम बेस्ड। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सेम होगा, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। स्ट्रक्चर क्लियरली विजुअलाइज्ड है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई लोग? बता दियो अगर किसी को कोई दिक्कत विक्कत होगी तो। देन आई एम डिस्कस अबाउट एन अदर कैटलिस्ट, वो भी आपका मॉलिब्डेनम बेस्ड ही है। चलें आगे, हाँ या ना? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इधर आइए, फिर इनकी कहानी होगी शुरू, एकदम मजेदार वाली, बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहानियों के साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट एन अदर मॉलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट। बाकी सब कुछ क्या है? बराबर, जैसा था वैसा ही रहने दीजिए, कुछ नहीं चेंज करना है। हमें जो चेंज करना है एल्कोक्साइड को चेंज करना है। किसे चेंज करना है? एल्कोक्साइड को जो है उसी को चेंज करना। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आपकी सब बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन के बारे में आप बात कर रहे हो तो एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन है ये जुड़ा किससे हुआ है?
आपका एरोमेटिक रिंग से, ठीक है। और ये एरोमेटिक रिंग एक एनदर एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ी हुई है, एनदर एरोमेटिक रिंग के साथ जो है ये जुड़ी हुई है। आप थोड़ा सा सुंदर सा बनाना, ठीक है। एनदर एरोमेटिक रिंग के साथ जो है ये जुड़ी हुई है, इधर लगा दो ऑक्सीजन। बस आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूशन कर देना है। इसके आर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये कौन लगा हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसके आर्थो पे भी क्या लगा हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल। बाकी बाकी जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे मैं बाकी के बारे में बात करूं तो टर्शियरी ब्यूटाइल को छोड़ के यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल। सिमिलरली यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका मिथाइल, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ये अनदर मॉलिब्डेनम बेस्ड। स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है कि नहीं, सुंदर लग रहा है कि नहीं। ये आपका क्या है, इमिडो। क्या है, इमिडो। ये आपकी क्या है, कार्बीन, ठीक है। और ये दो के दो लिगेंड्स जो हैं आपके कैसे हैं, एल्कोक्साइड। तो ये भी रिमेंबर रहे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिब्डेनम catalyst, molybdenum type catalyst, then three types of ligand present in this catalyst: imido, alkoxide and carbene। ठीक है गुरु। हाँ जी कलाकारों, आयो समझ में कि ना आयो। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा आप रब्स के बारे में, अगर आप मेटाथेसिस के बारे में जब आप बात करोगे तो होता क्या है, इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा काम करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे। एक तो थे येप्स चाउविन, येप्स चाउविन, चाउविन थे। और रॉबर्ट एच ग्रब्स, रॉबर्ट एच ग्रब्स, ठीक है। और रॉबर्ट एच ग्रब्स के साथ कौन था, रिचर्ड एड स्ट्रॉक, रिचर्ड आर शॉक। शॉक के बारे में पढ़ा था ना हमने, SCHROCK। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया है इसके ऊपर सबसे ज्यादा। और 2005 में इनको मिला नोबेल प्राइज, ठीक है। जिसमें से ये साहब जो हैं ये 2015 में तो चले गए, स्वर्गवास हो गया इनका 2015 में। बाकी ये दो लोग जिंदा हैं। इनकी शायद डेट ऑफ बर्थ 42 है, आई थिंक 1942, रिमेंबर नहीं है बट मे बी। और इनकी शायद 1945 है। ये कहानी है, ठीक है। हम भी अप्लाई कर दें क्या गेट के एग्जाम के, ठीक है। ये कहानी है। गेट का एग्जाम तो बहुत अच्छा एग्जाम है, आप लोगों को देते रहना चाहिए, सभी सभी कलाकारों को, ठीक है। ये जितने भी आपके हैं मॉलिब्डेनम बेस्ड, ये कैसे हैं, शॉक। शॉक किस टाइप के कैटलिस्ट हैं आपके, श्रॉक कैटलिस्ट। ये ध्यान रखियो, कैसे हैं, श्रॉक हैं। तुम्हें डिस्चार्ज भी होना। आज का थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही स्ट्रक्चरल क्लासेस थी, याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं। भाई स्ट्रक्चर तो हम समझा नहीं सकते आपको। अब देखो, अगर ये बेसिक याद रखते हो तो बस इसमें बदलते बदलते जाओगे, आप सब कर ले जाओगे सारा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आप ये आपके टोटल नंबर्स ऑफ कैटलिस्ट हैं वो आपकी 6 हैं। मॉलिब्डेनम बेस्ड में 3 टाइप के हैं, ए हैं, बी हैं। फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लीगेंड की प्रेजेंस भी सेम है, बस जो एल्कोक्साइड लीगेंड है वो आपका बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एल्कोक्साइड, ABC में एल्कोक्साइड चेंज हो रहा है। तो ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है
मैंने सीक्वेंस भी वही लिखवाया है ताकि आपको रटने की कम जरूरत पड़े, रिमाइंड आपको हमेशा ज्यादा रहे, आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो ज्यादा रहे ऑलवेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ओलेफिन मेटाथेसिस के बारे में, सब पढ़ना है तो सब पढ़ा देंगे। टाइप्स ऑफ ओलेफिन मेटाथेसिस, ये खाली इतने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका बहुत एप्लीकेशन है मेरे दोस्तों। टाइप्स ऑफ ओलेफिन मेटाथेसिस के बारे में बात करें तो एक आपका क्या होता है, रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस। पहला हम क्या क्या पढ़ेंगे, रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस, ये रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस। दूसरा रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस। क्या, बाकी तो इसी कैटेगरी में सारे आ जाते हैं, बट अगर आप उसे अलग से समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। क्रॉस मेटाथेसिस, क्रॉस मेटाथेसिस। एक आपका क्या होता है, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन। एक होता है आपका क्या, एथेनोलाइसिस भी आप पढ़ते हैं। फोर्थ के बारे में बात करें तो इथेनोलाइसिस, लाइसिस। ये बात करूं तो इसे मैं रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस आरसीएम, और इसे क्या, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस आरओएम। और मैं फिफ्थ कैटेगरी ऐसे डिवाइड कर सकता हूं आपकी, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन आरओएम। पॉलीमराइजेशन मीन्स स्टैंड फॉर व्हाट, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस, ओपनिंग मेटाथेसिस पॉलीमराइजेशन, थेसिस पॉलीमराइजेशन। पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन पढ़ाया आपको सिर्फ उतना जाता है जितने के क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर उसने मेटाथेसिस के बारे में बात कर दी तो मेटाथेसिस का मतलब सब पढ़ना है, बट आपको पढ़ाया उतना जाता है जिसका क्वेश्चन पूछ चुका है, वो नहीं पढ़ाया जाता जो पूछना है। ठीक है, तो ये बात करते हैं, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगी जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और इन सब में हम डिस्कशन करेंगे इन टाइप के कैटलिस्ट के रेस्पेक्ट में, और इन्हीं टाइप के कैटलिस्ट के रेस्पेक्ट में इनके रेट के बारे में समझेंगे, यील्ड के बारे में समझेंगे, और क्या है भैया, बाकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में समझेंगे। ओके गाइस, क्लियर एवरीवन, डन है ना भाई लोग? अजय कलाकारों, तो नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है, इधर आइए, इधर मजा लीजिए, इधर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे डिटेल में। अभी तो आप कहाँ मुझसे पढ़े ही हो मैकेनिज्म, अभी आप मुझसे मैकेनिज्म पढ़े ही कहाँ है, अभी हमने आपको मैकेनिज्म उतनी पढ़ाई ही कहाँ है। इधर आइए, द लेवल विल बी डिफरेंट। ओके, पार्टिसिपेट करिए आज रात को 8 बजे। वैसे आज मैच भी है केकेआर और मुंबई इंडियंस का, और मैं तो नहीं देख पाऊंगा, 8 से 10 बजे तक तो क्लास ही है आपकी। ओह माय गॉड, क्रिकेट छूटेगा आपका, मेरा भी छूटेगा। ठीक है, और आप स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट करना मत भूलिए, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, इतना भी काम कर दिया करिए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। फेसबुक तो चलाते ही होंगे आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि फेसबुक नहीं चलाते होंगे। न्यू जनरेशन है, टाइम बर्बाद तो अपना करते ही होगी, है कि नहीं? आप न्यू जनरेशन हो तो जाहिर सी बात आप दो जगह टाइम तो देते ही होगे, एक इंस्टाग्राम पे और एक फेसबुक पे, और कुछ भी तो नहीं चलता। मॉर्निंग
मॉर्निंग मुश्किल हो जाता भाई मेरे। ठीक है, तो ये समय बर्बाद अगर आप लोग यहाँ पे करते हैं तो थोड़ा सा बर्बाद मेरे लेक्चर को शेयर करने में भी कर दिया करिए। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे नाइट का टाइम सबसे बेस्ट है, 8 से 10 आप पढ़ो, उसके बाद सो जाओ। ठीक है, और सोकर सुबह 4 बजे उठो, जो पढ़े उसका रिवीजन करो, द बेस्ट। अब अगर आप सोचो कि हमें भैया 7 बजे से लेके 10 बजे तक मार्केट घूमनी है, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। हम्म, इन चीजों से बाहर निकलिए आप सभी कलाकारों। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।